झारखंड के 3 पूर्व मुख्यमंत्री इस बार 2024 लोकसभा के लिए आपसे वोट मांगते नजर आए तो आश्चर्य मत करिएगा। दरअसल हेमंत की महागठबंधन को करारी शिकस्त देने का मन बना चुकी बीजेपी झारखंड के लिए अलग रणनीति पर काम करना शुरू कर दी है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। इन चेहरों को आप बखूबी पहचानते और जानते होंगे। ये है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और सूबे के पहले मुख्यमंत्री रहे बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी। सूत्रों की माने तो बीजेपी के अंदर खाने में इस बात पर सहमति बन चुकी है कि पार्टी इन तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2024 के लोकसभा चुनावी मैदान में उतारेगी। हालांकि इस बाबत बीजेपी अभी कुछ भी खुलकर स्वीकारने को तैयार नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का एक और एकमात्र लक्ष्य है, वो है 14 के 14 लोकसभा सीट को जीतना। इसी पर पार्टी काम कर रही है, इसी पर गठबंधन का काम चल रहा है और पार्टी इसी के लिए प्रयास कर रही है। रही बात उम्मीदवार बनने का, तो उम्मीदवार बनने का समय अभी नहीं आया है। जब चुनाव की घोषणा होगी और जब पार्टी के लोग, शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व बैठ करके और जब उस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे और जो उसके लिए जो योग्य उम्मीदवार होगा उसकी घोषणा होगी। बीजेपी चाहे लाख छुपाने की कोशिश करे, लेकिन हेमंत सोरेन की सियासी चाल के मुकाबले वो लगातार तनाव में दिखती नजर आ रही है। यही वजह है कि बीजेपी ग्राउंड जीरो पर महागठबंधन को पटकनी देने के इरादे से अपने तीनों पूर्व मुख्यमंत्री को मैदान में उतारने का मन बना चुकी है। सूत्रों की माने तो इन तीनों के लिए सीट भी तय हो चुकी है। रघुवर दास चतरा से, अर्जुन मुंडा खूंटी या फिर चाईबासा से, बाबूलाल मरांडी गिरिडीह या कोडरमा से। बीजेपी अपनी सिटिंग सीट को बचाने के साथ साथ कई नई सीट को अपने पाले में करने में लग गई है। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस हेमंत सोरेन के सहारे बीजेपी को धूल चटाने का दावा कर रही है। कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इस बार बीजेपी के लिए झारखंड में कुछ भी नहीं है। देखिए, 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात तो छोड़ दें, हमें तो लगता है कि अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी के कोई मंत्री चुनाव नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार इन लोगों ने निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों पर एक अत्याचार करने का काम किया है। देश की बेटियां आज भाजपा के सांसद और विधायकों के कारनामों से सिसकियां ले रही है। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तार तार हो गई है। पूरा संघीय ढांचा को इन लोगों ने तार तार कर दिया है। तो कहीं ना कहीं देश की जनता इस बात को और राज्य की जनता इस बात को समझती है और देश की और राज्य की जनता संवेदनशील है। पूर्व मुख्यमंत्री की बात, जो मंत्री इस राज्य से भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए हैं केंद्रीय मंत्री, वो अपनी सीट नहीं बचा सकते हैं। भले ही बीजेपी ने अभी तक पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम सामने नहीं लाए हैं, लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अगर तीनों मुख्यमंत्री को सीट मिल भी जाता है तो बीजेपी इसमें भी हार हासिल करेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी किसको सीट देती है। सहयोगी प्रशांत मित्रा के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।